हेलो दोस्तों, आप सभी के एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2024 का सबसे ताज़ा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे। इस सर्वे में हम देखेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी की बनेगी सरकार। क्या एनडीए बीजेपी बिहार में बना पाएगी अपनी सरकार या फिर इंडिया गठबंधन इस बार बिहार में बना पाएगी अपनी सरकार। इस सर्वे में आपको बताएंगे, बिना स्किप के देखें। आपको बता दें, बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए 122 सीटें लेनी होंगी। जो भी पार्टी 122 सीटों तक पहुंचेगी बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ, उसी की बनेगी सरकार। चलिए देखते हैं बिहार के एक एक जिले के हिसाब से किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं और कौन सी पार्टी इस बार बिहार में अपनी सरकार बना सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी की बनेगी सरकार? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय हमें जरूर दें। चलिए देखते हैं एक एक जिले के हिसाब से। बिहार का सबसे पहला जिला है अरारिया। 6 विधानसभा की सीटें अरारिया जिले के अंदर हैं एनडीए बीजेपी को, जिसमें 2 सीटें मिलेंगी। इंडिया गठबंधन यहां पर बड़ी पार्टी बनेगी। 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। जबकि अदर पार्टियों की बात की जाए तो अदर पार्टियों का खाता यहां नहीं खुलेगा। अगले जिले की बात करें तो बिहार का अगला जिला अरवल है। 2 विधानसभा की सीटें अरवल जिले के अंदर हैं एनडीए बीजेपी को। यहाँ पर 1 सीट मिलने की संभावना है। जबकि इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में भी यहाँ पर 1 सीट जा रही है। अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले की बात की जाए तो बिहार का अगला जिला निकल के आया है बांका। 5 विधानसभा की सीटें बांका जिले के अंदर हैं एनडीए बीजेपी को, जिसमें 2 सीटें मिलेंगी। यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। अदर पार्टियों की बात की जाए तो अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। बिहार के अगले जिले औरंगाबाद की बात करें, 6 विधानसभा की सीटें हैं एनडीए बीजेपी को 2 सीटें मिलेंगी तो इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी 4 सीटें। अदर पार्टियों का खाता यहाँ नहीं खुलेगा। अगले जिले की बात करें तो बिहार का अगला जिला बेगूसराय। 7 विधानसभा की सीटें हैं एनडीए बीजेपी को 3 सीटें तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर बड़ी पार्टी बनेगी। 4 सीटें इंडिया गठबंधन लेगी। अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर नहीं खुलेगा। अगला जिला बिहार का आता है भागलपुर। 7 विधानसभा की सीटें हैं भागलपुर में एनडीए बीजेपी, जिसमें 3 सीटें लेगी तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर 4 सीटें लेती दिख रही है। जबकि अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी नहीं खुलता दिख रहा है। अगला जिला बिहार का आता है भोजपुर। 7 विधानसभा की सीटें एनडीए बीजेपी को 2 सीट तो इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 5 सीटें मिलने की संभावना है। अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी नहीं खुलेगा। अगला जिला बिहार का आता है बक्सर। 4 विधानसभा की सीटें हैं एनडीए बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है। 4 की 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी नहीं खुलेगा। अगला जिला आता है बिहार का दरभंगा। 6 विधानसभा की सीटें दरभंगा जिले के अंदर हैं एनडीए बीजेपी और इंडिया गठबंधन की बराबर की टक्कर रहेगी। दोनों को 3-3 सीटें मिलती दिख रही हैं। अदर पार्टियों का खाता नहीं खुलेगा। अभी तक बिहार की आप देख रहे होंगे 50 सीटों का सर्वे आ चुका है, जिसमें एनडीए बीजेपी 18 सीटों पर पहुंची है। जबकि इंडिया गठबंधन अभी तक 32 सीटों पर आगे चल रही है। अदर पार्टियों का अभी तक खाता यहाँ पर खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले की बात की जाए तो बिहार का अगला जिला है पूर्वी चंपारण। 12 विधानसभा की सीटें हैं एनडीए बीजेपी, जिसमें 5 सीटें लेगी तो इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी 6 सीटें। 1 सीट जाएगी अदर पार्टियों के खाते में। बिहार के अगले जिले की बात करें, अगला जिला आता है गया। 10 विधानसभा की सीटें हैं एनडीए बीजेपी 5 सीटें लेगी तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन भी 5 सीटें ले सकती है। अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली है। बिहार के अगले जिले गोपालगंज की बात कर लें, 6 विधानसभा की सीटें आती हैं एनडीए बीजेपी को मिलेंगी, जिसमें 3 सीटें तो इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 सीटें जा सकती हैं। अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी खाली। बिहार का अगला जिला आता है जुमई। 4 विधानसभा की सीटें हैं एनडीए बीजेपी को 1 सीट मिलेगी तो इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी 3 सीटें। अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली। अगला जिला बिहार का आता है जहानाबाद। 5 विधानसभा की सीटें हैं एनडीए बीजेपी को, जिसमें 2 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन यहाँ पर 3 सीटें लेगी। अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। बिहार का अगला जिला आता है खगड़िया। 4 विधानसभा की सीटें खगड़िया में है एनडीए बीजेपी 2 सीटें तो इंडिया गठबंधन भी 2 सीटें लेगी। अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। बिहार का अगला जिला निकल के आया है किशनगंज। 4 विधानसभा की सीटें हैं एनडीए बीजेपी 2 सीटें लेगी तो इंडिया गठबंधन भी यहाँ पर 2 सीटें ले रही है। अदर पार्टियों का खाता नहीं खुलेगा। बिहार का अगला जिला आता है कैमूर। 3 विधानसभा की सीटें एनडीए बीजेपी को 1 सीट मिलेगी तो इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटें मिलेंगी। अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर नहीं खुलेगा। बिहार का अगला जिला कटिहार आता है। 7 विधानसभा की सीटें एनडीए बीजेपी को 3 सीटें मिलेंगी, जबकि इंडिया गठबंधन बड़ी पार्टी बनेगी। 4 सीटें इंडिया गठबंधन को कटिहार जिले की मिलती दिख रही है। अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर नहीं खुलेगा। अगला जिला बिहार का आता है लखीसराय। 2 विधानसभा की सीटें हैं एनडीए बीजेपी, जिसमें 2 सीटें लेगी तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। अदर पार्टियों का भी यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। बिहार का अगला जिला आता है मधुबनी। 10 विधानसभा की सीटें हैं एनडीए बीजेपी और इंडिया की बराबर की टक्कर रहेगी। एनडीए बीजेपी को 5 सीटें तो इंडिया गठबंधन को भी यहाँ पर 5 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर नहीं खुलेगा।
अगला जिला बिहार का आता है मुंगेर। 3 विधानसभा की सीटें, एनडीए बीजेपी को 1 सीट तो इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटें मिलेंगी। अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर नहीं खुलेगा। बिहार का अगला जिला मधेपुरा। 4 विधानसभा की सीटें हैं, एनडीए बीजेपी को जिसमें 2 सीटें मिल रही हैं तो इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जा रही हैं। अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल रहा है। बिहार का अगला जिला मुजफ्फरपुर। 11 विधानसभा की सीटें, एनडीए बीजेपी को 2 तो इंडिया गठबंधन बड़ी पार्टी 8 सीटें लेगी। अदर पार्टियों को मिलेगी यहाँ पर 1 सीट। बिहार का अगला जिला आता है नालंदा। 7 विधानसभा की सीटें हैं, एनडीए बीजेपी जिसमें 2 सीटें ले रही है। इंडिया गठबंधन यहाँ पर बड़ी पार्टी 5 सीटें ले रही है। अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। बिहार का अगला जिला नवादा। 5 विधानसभा की सीटें, एनडीए बीजेपी जिसमें 3 सीटें ले रही है तो इंडिया गठबंधन ले रही है 2 सीटें। अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता नहीं खुलेगा। अगला जिला बिहार का आता है पटना। 14 विधानसभा की सीटें हैं, एनडीए बीजेपी यहाँ पर बड़ी पार्टी बनेगी। 6 सीटें एनडीए बीजेपी को मिलेंगी, जबकि इंडिया गठबंधन यहाँ पर 8 सीटें लेकर और बड़ी पार्टी बनेगी। अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी नहीं खुलेगा। बिहार का अगला जिला आता है पुरुलिया। 7 विधानसभा की सीटें, एनडीए बीजेपी को 3 सीटें तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर 4 सीटें ले रही है। अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता नहीं खुलेगा। अगला जिला बिहार का आता है रोहतास। 7 विधानसभा की सीटें, एनडीए बीजेपी को 2 सीटें तो इंडिया गठबंधन को मिलेंगी 5 सीटें। अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता नहीं खुलेगा। बिहार का अगला जिला सहरसा। 7 विधानसभा की सीटें हैं, एनडीए बीजेपी बड़ी पार्टी बनेगी। 4 सीटें एनडीए बीजेपी, जबकि इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलेंगी। अदर पार्टी का यहाँ पर भी खाता खाली। अगला जिला बिहार का यहाँ पर आता है समस्तीपुर। 10 विधानसभा की सीटें, एनडीए बीजेपी को 4 सीटें तो इंडिया गठबंधन को मिलेंगी 6 सीटें। अदर पार्टियों की बात की जाए तो अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली। बिहार का अगला जिला शिवहर। 1 विधानसभा की सीट है, एनडीए बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। 1 की 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिलेगी। अदर पार्टी का यहाँ पर भी खाता खाली। बिहार का अगला जिला शेखपुरा। 2 विधानसभा की सीटें हैं, एनडीए बीजेपी का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल रहा है। 2 की 2 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती दिख रही हैं। अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। अगला जिला बिहार का आता है सारण। 10 विधानसभा की सीटें, एनडीए बीजेपी को जिसमें 6 सीटें मिलेंगी। इंडिया गठबंधन बड़ी पार्टी 4 सीटें यहाँ पर ले रही है। अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। बिहार का अगला जिला आता है सीतामढ़ी। 8 विधानसभा की सीटें आती हैं सीतामढ़ी में, एनडीए बीजेपी जिसमें 5 सीटें लेती दिख रही है। इंडिया गठबंधन को 3 सीटें यहाँ पर मिलेंगी। अदर पार्टी की बात की जाए तो अदर पार्टी का खाता खाली। अगला जिला बिहार का आता है सुपौल। 5 विधानसभा की सीटें हैं, एनडीए बीजेपी जिसमें 2 सीटें लेगी। इंडिया गठबंधन यहाँ पर बड़ी पार्टी बनेगी। 3 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। अदर पार्टी का खाता खाली है। अगला जिला बिहार का आता है सिवान। 8 विधानसभा की सीटें हैं, एनडीए बीजेपी को मिलेंगी 4 सीट तो इंडिया गठबंधन को भी 4 सीट मिलती दिख रही हैं। अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली। बिहार का अगला जिला वैशाली। 8 विधानसभा की सीटें हैं, वैशाली जिले के अंदर एनडीए बीजेपी बड़ी पार्टी 5 सीटें लेगी, जबकि इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। अदर पार्टियों का खाता नहीं खुलेगा। बिहार का अगला जिला आता है पश्चिमी चंपारण, जो कि आखिरी जिला है बिहार का। 9 विधानसभा की सीटें हैं, एनडीए बीजेपी को 4 सीटें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिलेंगी 5 सीटें। अदर पार्टी का खाता खाली। आप देख रहे होंगे बिहार के संपूर्ण 243 सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल आ गया है, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 122 था। एनडीए बीजेपी 104 सीटों तक पहुंची, बहुमत के आंकड़े को पार नहीं कर पाई है, जबकि इंडिया गठबंधन आप देख रहे होंगे 137 सीटों तक पहुंच चुकी है, बहुमत के आंकड़े को भी पार कर चुकी है। अदर पार्टियों को मिली है 2 सीटें। यानी सर्वे के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कि बिहार में इंडिया गठबंधन बनाएगी अपनी सरकार या फिर एनडीए बीजेपी? नीचे कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।